एक बार की बात है, एक जंगल में मांझरी नाम का एक चुड़ैल झोपड़ा जंगल के सबसे अंधेरे कोने में था। उसकी नाक लंबी सी थी, बाल घुंघराले। मांझरी को इंसानों से डर लगता था और इंसान भी उससे डरते थे। लेकिन मांझरी को एबीसीडी सीखने का शौक था। मंजरी के पास कुछ शक्तियां भी थी। वह अपने हाथों से आग पैदा कर सकती थी। वह अपने पैरों से जमीन को हिला सकती थी और वह अपनी आंखों से लोगों को देखकर बसमें कर सकती थी। लेकिन मंजरी अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी बुरे कामों के लिए नहीं करती थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करती थी। बहुत पहले की बात है। एक बच्चे का नाम रोहन था। रोहन के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वह अपने नाना नानी के साथ रहता था। मंजरी रोहन को बहुत ही प्यार करती थी और वह उसे अपने बच्चा की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन रोहन को अचानक से एक अजीब सी बीमारी हो गई। वह बहुत ही बीमार हो गया था और उसके नाना नानी उसे ठीक करने के लिए बहुत ही परेशान थे। मंजरी ने रोहन को देखा और उसने उसे ठीक करने का फैसला किया। वह उसके नाना नानी के सामने ही ठीक कर के लिए चली गई। उसके नाना नानी देखकर हैरान हो गए। अरे बाप रे चुड़ैल। तब चुड़ैल बोली कि मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं रोहन को ठीक करने आई हूँ। तब उसके अपने जादू के मदद से रोहन को ठीक कर दी और ठीक होने के बाद चली गई, क्योंकि रोहन की नाना नानी उसको देखकर डर गए थे। उस चुड़ैल के जाते ही रोहन ने पूरा कहानी बताया कि चुड़ैल उसकी अच्छी दोस्त है। फिर उसके नाना नानी डर गई कि चुड़ैल उसको कभी भी मार कर खा सकती है और उन लोगों ने फैसला किया कि ओह लोग यह शहर को छोड़कर चले जाएंगे। पर रोहन का मन नहीं था जाने का और यह बात चुड़ैल को भी पता नहीं था। बस स्टेशन से बस पाकर के चले गए दूसरे शहर और चुड़ैल जंगल में अच्छा अच्छा फल को तोड़ रही थी रोहन के लिए। और जैसे ही रात हो वह चुड़ैल के घर गई और उसने देखा कि रोहन घर पे नहीं है। उसने उसके नाना नानी के रूम में भी जाकर देखा, पर रोहन का कुछ पता नहीं चला। वह बहुत खोजने का कोशिश की पर उसे रोहन नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद चुड़ैल अपने घर चली गई और वह कुछ खाती भी नहीं थी। दिन रात बस रोहन को याद ही करती थी। वह भगवान का पूजा हमेशा करती थी। वह जाकर बोली भगवान से कि मेरा रोहन कहाँ गया? और वहीं पे सो गई। कुछ दिन के बाद भगवान को उसके ऊपर दया आ गया और वो एक कावा के रूप में उसके पास आने का निर्णय किया। एक दिन चुड़ैल जंगल में घूम रही थी। तभी एक कावा ABCD सुना रही थी। चुड़ैल देखकर बोली। कौवा बहुत चालाक था और वह ABCD जानता था। मांझरी ने कौवे से ABCD सिखाने के लिए कहा। कौवा ने डरा, ABCD नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं? तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें क्यों सीखना है। वह बोली कि मेरा एक दोस्त रोहन था। वह कहीं चला गया और मुझे बच्चों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है और उनके पास जाने के लिए ABCD सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें ABCD सिखाऊंगा। कौवा मांझरी को पेड़ों की शाखाओं पर बैठाकर अक्षरों के नाम बताता। मांझरी ध्यान से सुनती और फिर खुद ही अक्षरों को दोहराती। धीरे धीरे मांझरी को ABCD आने लगा। एक दिन मांझरी जंगल से निकलकर गांव-गांव घूमने के निकली। उसने देखा कि गांव के बच्चों को ABCD पढ़ते हुए। उसके बाद वह बहुत खुश हो गई। वह घर आकर सोची कि हमें भी उन लोगों के साथ बैठकर ABCD सीखना है। पर उसके पास एक सबसे बड़ा समस्या था कि वह चुड़ैल के भेष में
वहां पर जाएगी तो सब उसे डर जाएंगे और उसके साथ में कोई भी नहीं रहना चाहेगा। पर उसके पास एक शक्तियां भी थी जिससे वह किसी लड़की का फेस बन सकती थी। फिर उसने एक छोटी सी लड़की का भेष बना लिया और अगले दिन वह गांव में सब बच्चों के साथ में पढ़ाई करने के लिए चली गई। वहां पर जाकर उसने बोला कि मुझे ABCD सीखना है, पर उसे कौवा ने पहले से ही ABCD सिखा दिया हुआ था। फिर वह लोग बोली कि ठीक है, तुम मेरे साथ में बैठकर पढ़ाई कर सकती हो। उसके बाद माधुरी चुड़ैल खुश होकर उन लोगों के साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। वह सुबह से लेकर शाम तक उन लोगों के ही साथ में रहती और रात में अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। माधुरी चुड़ैल को भी बहुत अच्छा लगता था वहां पर जाना। एक दिन गांव में मेला लगा। मांझरी भी मेले में गई। वहां उसने एक जादुई किताब देखी। किताब में ABCD के साथ साथ बहुत सी और भी अद्भुत बातें लिखी हुई थी। मांझरी ने किताब खरीद ली और उसे पढ़ने लगी। किताब पढ़कर मांझरी को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। उसने जादुई मंत्र सीखे, औषधियां बनाना सीखा और तारे पढ़ना भी सीख लिया। मांझरी अब एक बहुत ही बुद्धिमान चुड़ैल बन गई थी और वह बच्चों के साथ में सुबह और शाम खेला करते थे। अगर कोई बच्चा पर मुसीबत आता तो वह उसे मुसीबत से इनको बचाती थी। एक बार एक राक्षस ने आकर पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। सब लोग डरे हुए थे और अपने अपने घर में ही रहते थे। किसी को बाहर जाने का इजाजत नहीं था। सुबह मंजरी चुड़ैल पढ़ाई करने के लिए आए तब उसे पता चला कि गांव में एक रक्षा आता है जो सब लोगों को परेशान भी करता है। मंजरी चुड़ैल ने फैसला किया कि वह आज इन लोगों को उसे राक्षस से छुटकारा दिलाएगी। जैसे ही वह राक्षस गांव में आया तब मंजरी चुड़ैल उससे लड़ने के लिए चली गई। हो गई तब पता चला कि यह रक्षा तो बहुत ही मायावी है, पर माधुरी चुड़ैल का भी शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने उसे राक्षस से लड़ाई की ओर बहुत देर लड़ाई होने के बाद मंजरी चुड़ैल राक्षस को करने में सफल हुई। उसके बाद वह आई और बोली कि अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। तभी वे लोग उसको धन्यवाद बोल और वह चली गई। थोड़ा देर बाद ही वह लड़की का फेस में वापस आ गई ABCD पढ़ने के लिए। बहुत ही खुश थी कि जो आने वाला मुसीबत था उसके गांव पर उसे वह मार कर भगा दी और वे उन लोगों के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। मांझरी ने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने जादुई मंत्रों का जाप किया और आसमान में बादल छा गए। फिर उसने बारिश की बूंदें बरसाईं और गांव में फिर से हरियाली छा गई। गांव वाले मांझरी के बहुत आभारी थे। उन्होंने मांझरी को अपनी रानी बना लिया। मांझरी ने गांव वालों के साथ मिलकर एक बहुत ही सुंदर गांव बनाया। मांझरी और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर कोई बदल सकता है। अगर हम चाहे तो कुछ भी सीख सकते हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए।